हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो क्लिप जहानाबाद से है और जहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रक गुजरता है और उसके गुजरने के फ़ौरन बाद बिल्डिंग कुछ इस तरीके से ढह जाती है। मतलब आप सोचो कितना लो ग्रेड और कितना बुरा क्वालिटी का यहाँ पे काम हुआ होगा। सिर्फ एक ट्रक के गुजर जाने से इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी ढह गई है वहाँ पे। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या कारण रहा होगा, क्या क्या मिस्टेक रहे होंगे वहाँ पे कि जिसके वजह से ट्रक गुजरता है और आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह जाती है। और आपको भी एक सीख मिलेगा कि आप भी जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा लो, वेदर इट इज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग, तो आप इन चीज़ों को रिपीट ना करो। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि जब कोई भारी वस्तु, हेवी व्हीकल आपके अर्थ सरफेस पे मूव करता है तो उसके वजह से ज़मीन पे कंपन क्रिएट होता है। वही कंपन यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन घर का बुनियाद इतना ही बेकार बनाया गया था कि वो कंपन को भी झेल नहीं पाया और घर आपका बुनियाद सही ढह गया। आप देख सकते हो कि बुनियाद लेते हुए घर पूरा का पूरा ढह गया। मतलब यहाँ पे बहुत गंदा लेवल का काम हुआ होगा आपके फाउंडेशन में। और दोस्तों, आप जब भी कभी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, चाहे वो घर हो या फिर आपका कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, फाउंडेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन ही वो होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा घर का लोड आता है। और आपका घर कितना ज़्यादा टिकेगा, आपकी बिल्डिंग कितनी ज़्यादा टिकने वाली है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से फाउंडेशन किया है। तो अगर आप फाउंडेशन का काम करा रहे हो तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करना। इस कंस्ट्रक्शन वर्क को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से या सिविल इंजीनियर से राय मशवरा करके या फिर उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही नहीं बनाया गया है। मतलब यहाँ पे सिविल इंजीनियर से हेल्प भी नहीं लिया गया है, जिसके वजह से घर कुछ इस तरह से ढह गया सिर्फ एक वाइब्रेशन के वजह से, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई एक छोटा सा खिलौना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए कोई घर बना रहे हो तो आप ज़रूर से इस बात को ध्यान रखना कि घर बनाने से पहले एक अच्छे सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट करना, उनसे सजेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अपने हिसाब से करोगे, किसी ऐसे ठेकेदार को काम सौंप दोगे, तो रिज़ल्ट फिर आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस किया और मैं डैम श्योर हूँ यहाँ पे कि रीइंफोर्समेंट को भी लेकर यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स किए गए हैं। पहली चीज़ की लोड के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से रीइंफोर्समेंट वहाँ पे प्रोवाइड बिल्कुल नहीं किया गया है। क्योंकि अगर रीइंफोर्समेंट सही तरीके से कम प्रोवाइड करते हैं तो बिल्डिंग ढहती तो वैसे भी, क्योंकि फाउंडेशन वीक था, लेकिन इस तरीके से बिल्डिंग का फेलियर नहीं होता। और रीइंफोर्समेंट में जैसे मैंने बोला कि बार सिलेक्शन, डाया वगैरह या नंबर ऑफ बार उस तरीके से प्रोवाइड नहीं किए होंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न एक और ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो लैपिंग जोन जो सही तरीके से देनी होती है वो यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि इंजीनियर तो है नहीं। और मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ठेकेदार होगा उसको कोई भी काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता होगा। अगर उसको आता तो बिल्डिंग कम से कम इस तरीके से फेल नहीं करता। दूसरी चीज़, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की होगी लैपिंग को लेकर। ना तो इन्होंने सही जोन में लैपिंग किया होगा और ना ही सही तरीके से लैपिंग किया होगा। आई एम श्योर कि इन्होंने टॉप सेक्शन में ऊपर की तरफ एंड में इन्होंने लैपिंग प्रोवाइड की है, जबकि लैपिंग जोन जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप मिड में दो, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है और लैपिंग को अल्टरनेट वे में किया जाता है, जो यहाँ पे नहीं किया गया होगा। और लास्टली रिजल्ट आपके सामने है कि बिल्डिंग ऐसे खिलौनों की तरह फेल हो गई। सो अगर आप एक और चीज़ एनालाइज करोगे इसके कॉलम में, तो जो कॉलम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों कॉलम जो सीधा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है और अलाइनमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वली होना चाहिए वो इक्वली यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, जो एक और रीज़न बन जाता है इस बिल्डिंग के फेलियर के लिए। सो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में मिस्टेक ही मिस्टेक है। मैं लास्टली एक और मिस्टेक को आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पार्ट आगे की तरफ गया हुआ है, निकला हुआ है, मतलब जो कैंटिलीवर पार्ट है, तो वो कैंटिलीवर है, बट स्टिल आप देखो यहाँ पे कि इसके ऊपर कितना लोड दिया गया है। हेवी ब्रिक वर्क किया गया है, दोनों ऊपर में भी और नीचे में भी, और फिर उसके नीचे दुकान रखा हुआ। मतलब कि एक कैंटिलीवर, मतलब आपने कोई सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड करके नहीं रखा हुआ और उसके बाद आपने इतना हेवी कंस्ट्रक्शन करके रखा है वहाँ पे। तो बिल्डिंग अगर फाउंडेशन से कोलैप्स नहीं करता ना, तो आने वाले टाइम में आगे की तरफ से कोलैप्स कर जाता। और उसके बाद आप अगर इसके बीम को देखोगे कि जो कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम अगर आपका थोड़ा सा भी अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि आगे की तरफ कैंटिलीवर बीम रहेगा और वो स्लैब के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लोड लगने वाला है, तो उस बीम को हम लोग टेपर करके बनाते हैं। मतलब बीम जहाँ से शुरू होगा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी और वो धीरे धीरे करके उसकी थिकनेस घट जाती है और वो जो सेक्शन बनता है वो टेपर सेक्शन होता है। वो थोड़ा और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट फिर भी कैंटिलीवर अगर है तो आपको सपोर्ट सिस्टम अगर
नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कैंटिलीवर बीम में जो स्लैब आप दियो उसको इस तरीके से हेवी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो घर कुछ इसी तरीके से फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे करा रहे हो या अपने घर के लिए करा रहे हो तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करना, और हमेशा कोशिश करना कि एक अच्छे सिविल इंजीनियर से राय मशवरा करवा कर वो जो डिज़ाइन तैयार करके दे उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही अपने घर को कंस्ट्रक्ट करो। अदरवाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा